हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो कि जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम अब यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस का क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ अभी इस टाइम पे हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो बाइनेंस को लेकर और भी बहुत सारे शॉकिंग हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बाइनेंस शॉकिंग एलिगेशंस इन वायोलेटिंग रशियन सैंक्शन एक्सपोज। तो अभी इस टाइम पे रशिया का जो सैंक्शन था उस सैंक्शन में यहाँ पर कुछ रोल वायलेशन हुई है, जिसके कारण अब इस टाइम पे बाइनेंस को एक्विजिट किया जा रहा है। तो इस टाइम पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर अपना स्क्रूटिनी स्टार्ट कर दिया है। तो एक्जैक्टली ये क्या हो रही है बाइनेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि अगर आपके फंड्स बाइनेंस के अंदर है या फिर किसी भी एक्सचेंज के अंदर है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अपना जो भी फंड्स उन फंड्स को परचेज करके रखा हुआ है, तो मैं आप सबको यहाँ पर रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है हार्डवेयर वॉलेट को जरूर से परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप अपना लेना चाह रहे हो तो यूट्यूब में जाओ, देखो कि एक्जैक्टली बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जो ट्रस्टेड है, उनके वीडियोस देख लेना और उनके अकॉर्डिंग जो है आप अपना ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर जो भी हार्डवेयर वॉलेट है उन हार्डवेयर वॉलेट्स को ले सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इन स्टार्टिंग ऑफ 2023 ऐसा कोई भी मंथ नहीं गया जहां पर बाइनेंस को लेकर कोई भी फंड्स निकल के ना आया हो। ठीक है, यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, बाकी हर एक एक्सचेंज के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट ओनली हमें सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या हुआ है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। इज बाइनेंस इन ट्रबल अगेन? तो यहाँ पर रिसेंट रिपोर्ट बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSG ने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक ना यहाँ पर रिपोर्ट लॉन्च किया था। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माइट बी टेंगल्ड इन एलिगेशंस रिलेटेड टू इट्स टाइज विद रशिया। तो रशिया के अंदर उन्होंने का जो टाई हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उनके ऊपर कुछ स्क्रूटिनीज हो सकती है। इट सीम्स बाइनेंस रिड्यूस इट्स ऑपरेशन इन रशिया ड्यू टू EU सैंक्शंस आफ्टर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगन। तो यहाँ पर जब यूक्रेन का या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूक्रेन एंड रशिया का, तब भी यहाँ पर जो है हमने देखा था कि बाइनेंस ने बहुत कुछ ऑफर्स वगैरह दिए थे कि एक्जैक्टली आप ट्रेड करो, कोई भी यहाँ पर जो है फीस नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली थी। तो अब इस टाइम पे इट सिम्स बाइनेंस रिड्यूस इट्स ऑपरेशन। तो अब इस टाइम पे जो है बाइनेंस ने अपना ऑपरेशन जो है यहाँ पर रशिया के अंदर कम कर दी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड एलिजेड सैंक्शंस एविएशन। तो अब इस टाइम पे पीआर टू पीआर ट्रेडिंग यानी कि P2P जो आप ट्रेड करते हो उसके अंदर बाय रशियंस ऑन बाइनेंस हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द रशियन सेंट्रल बैंक। अब इस टाइम पे देखो कि अगर P2P किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसमें यहाँ पर यह नोटिस में जरूर से आ जाएगा। और P2P ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो 428 मिलियन ऑफ एवरेज मंथली ट्रेडिंग ओवर 6 मंथ। यहाँ पर हर मंथ में 428 मिलियन के आसपास एवरेज जो है यहाँ पर हमें P2P ट्रांजेक्शन देखने को मिले, विच इज रियली वेरी बिग, जिसके कारण जो है यहाँ पर रशियन सेंट्रल बैंक के नोटिस में ये चीज आई और अब इस टाइम पे जो है इसके ऊपर कुछ यहाँ पर जो है एलिगेशंस लगे हुए हैं। व्हाट बाइनेंस स्पोक पर्सन टेल इन दिस मैटर? तो यहाँ पर बाइनेंस स्पोक पर्सन का क्या कहना है वो आप अगर देखोगे तो बाइनेंस स्पोक पर्सन इंसिस्ट दैट दे फॉलो इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड डिनाई ऑन एनी एसोसिएशन विद रशियन बैंक्स। तो अब इस टाइम पे उनका यही कहना है, बाइनेंस यही बोल रहा है कि उनका यहाँ पर जो भी यहाँ पर सैंक्शंस है उनको वो फॉलो कर रहे हैं एंड यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनका कोई भी एसोसिएशन नहीं था रशियन बैंक्स के साथ। तो अब इस टाइम पे ये जो अपडेट है ये कुछ टाइम के बाद, अब इस टाइम पे ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह को देखता है तो उसको ये चीज़ ज़रूर से पता होगा। बाकी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से बुकमार्क में रख लेना और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ को आप ज़रूर से देखना कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर न्यूज़ के कारण हो सकता है कि आपको मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिले। और राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी बेयरिश है और यहाँ पर अब इस टाइम पे जहाँ पे मार्केट चल रहा है यहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे BTC के प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, जिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें प्रीवियसली BTC के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे तो BTC ने इसी पर्टिकुलर जोन पे पहले भी सपोर्ट लिया था 25,937 एंड यहाँ पर आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट जोन यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ओवर दैट जोन एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन अब इस टाइम पे कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 25,796 इसी जोन के आसपास BTC के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा एंड अगर BTC इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन
डाउन देखने को मिलेगा जो कि 25,645 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो कि प्राइस हमें 25,330 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे जो मैंने रशियन सैंक्शन के बारे में आपको बताया, ये अगर न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है और यहाँ पर ऑलरेडी अगर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी अगर एलिगेशंस लगा हुआ है तो उसके ऊपर अगर स्क्रूटिनी हो रही है, दैट मीन्स कि ये मार्केट के अंदर भी स्प्रेड होगा, मार्केट के अंदर स्प्रेड। वैसे भी अगर आप देखोगे तो बीडीसी बेयरिश है, बीडीसी नीचे आने की चांसेस है और ये जब न्यूज़ निकल के आएगा तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी है आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और बाकी चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे सबसे पहले बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कल भी डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ था कि एक्जैक्टली बीएनबी को अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस और यहाँ पर बीएनबी को सपोर्ट करने के लिए बाइनेंस बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बीटीसी को भी सेल कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो बहुत जगह आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। बट अब इस टाइम पे बीएनबी के अगर प्राइस को देखो तो बीएनबी के प्राइस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है जो कि अब इस टाइम पे बीएनबी के प्राइस 213.44 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमें बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो बीएनबी अगर आप देखो तो बीएनबी हमें 212.38 इसी पर्टिकुलर जोन पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीएनबी के प्राइस हमें देखने को मिले। एंड लेटर ऑन अगर इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, देन वी माइट सी द फर्दर ड्रॉप डाउन इन बीएनबी जो कि हमें प्राइस हमारे अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा 205.48 के आसपास। ठीक है, तो बीएनबी के लिए अब इस टाइम पे यहाँ पर बीएनबी अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से बीएनबी के प्राइस हमें कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि यहाँ पर 212.38 के आसपास एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकडाउन लेता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हमें 205.39 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स में यहाँ पर ओपन करो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप C98 को देखोगे तो C98 के आसपास भी हमें जो है यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है जो कि काइंड ऑफ आप इसको एक कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी प्राइस का ड्रॉप डाउन मूवमेंट हो रही है तो ड्यू टू बीटीसीज मूव और बीटीसी अब इस टाइम पे नीचे आ रहा है तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि आपको बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो C98 के लिए अगर आप देख रहे हो ना तो आप इसी पर्टिकुलर जोन को कंसीडर कर सकते हो जो कि होगा 0.1307 इस पर्टिकुलर जोन पे हमें C98 के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर C98 इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।